हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन प्रूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है टू शो इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर n माइनस 2x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2 इक्व टू 1/n माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जिस रिडक्शन फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वह है इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर mx इंटू साइन एन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2 इक्व टू 1/m प्लस m/m प्लस n i इंटू आई m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1। तो इस रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो आइए, अब यहां पर इस रिडक्शन फार्मूला में वी पुट m इक्व टू n माइनस 2। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है स्पष्ट क्लियरली cos का पावर कितना है n माइनस 2, और जो फार्मूला हमने रिडक्शन फार्मूला बताया उसमें m cos का पावर क्या है m। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम m का वैल्यू n माइनस 2 लेंगे। तो देखिए, आई m की जगह पर रखिए, आई n माइनस 2 सफिक्स के रूप में n कॉमा n, आई n माइनस 2 n, m की जगह पर हम लोग n माइनस 2 रख रहे हैं। तो आई n माइनस 2 कॉमा n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n माइनस 2 प्लस n प्लस देखिए m की जगह पर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m की जगह पर आप रखेंगे n माइनस 2 प्लस n इंटू आई m माइनस 1 मीन्स n माइनस 2 माइनस 1 कॉमा n माइनस 1। ये हो जाएगा। m का वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है। तो आई n माइनस 2 कॉमा n इक्वल टू 1 बाई देखिए n प्लस n 2n माइनस 2 2n माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 ऐसा होगा। तो 1/2 n माइनस 1/2 इंटू n माइनस 1 प्लस फिर n माइनस 2 नोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर देखिए n प्लस n 2n होगा, 2n और माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर। 2 इंटू n माइनस 1 और इंटू आई n माइनस 3 कॉमा n माइनस 1। फिर देखिए, चूंकि रिडक्शन फार्मूला है, इसी फार्मूले में m की जगह पर n माइनस 3 और n की जगह पर n माइनस 1 रखा जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो वैल्यू है दिस प्लस दिस इंटू दिस, इसी फॉर्म में हम लिखते जाए, ये रहेगा यहाँ पर इक्वल टू 1/2 इंटू n माइनस 1। हम इसका वैल्यू अलग से भी निकाल के रख सकते थे या ऐसे भी रख सकते हैं। तो 1/2 इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 2/2 इंटू n माइनस 1 इंटू ये है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे रिडक्शन फार्मूला में। तो क्या होगा 1/n माइनस 3 प्लस n माइनस 1 और प्लस देखिए n माइनस 3 होगा, m की जगह पर कितना होगा n माइनस 3, न्यूमरेटर में m है तो n माइनस 3 होगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स n माइनस 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू आई कितना होगा m माइनस 1। m का वैल्यू कितना है देखिए n माइनस 3 है तो माइनस 1 होगा, कॉमा फिर देखिए n माइनस 1 है तो n माइनस 1 माइनस 1 होगा, ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर m है तो m माइनस 1, n है तो n माइनस 1। इसी तरह से हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस फार्मूला में रखेंगे। तो m की जगह पर n माइनस 3 रख के देखिए और n की जगह पर n माइनस 1 रख के देखिए, यही आएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन
2 इंटू एन माइनस वन और प्लस एन माइनस टू बाई 2 इंटू एन माइनस वन इंटू ब्रैकेट ओपन, देखिए 1 बाई एन प्लस एन 2n होगा और माइनस 3 1 4, तब 2 कॉमन लीजिएगा तो n माइनस टू बचेगा, n प्लस एन 2n और माइनस 4 2 कॉमन लिए तो 2 इंटू एन माइनस टू। यहाँ देखिए n माइनस 3 डिवाइडेड बाई एन एन 2n और 3 1 4, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या 2 इंटू एन माइनस टू हो जाएगा इंटू आई एन माइनस 4 हो जाएगा कॉमा एन माइनस टू, ऐसा हो जाएगा। और हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू एन माइनस वन और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस टू बाई 2 इंटू एन माइनस वन, 1 बाई 2 इंटू एन माइनस टू और प्लस फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो एन माइनस टू बाई 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री बाई 2 इंटू एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस 4 कॉमा एन माइनस टू, ऐसा होगा। हाँ तो देखिए आई एन माइनस टू कॉमा टू, इसको ध्यान में होगा आपको। फार्मूला क्या होता है, आई एम कॉमा एन इक्वल टू 1 बाई एम प्लस एन और प्लस एम अपॉन एम प्लस एन आई एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन। एम की जगह पर एन माइनस टू रख के बनाया गया है यहाँ तक, तो आई एन माइनस टू कॉमा टू इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू एन माइनस वन प्लस, अब देखिए एन माइनस टू कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस वन, 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस वन और प्लस एन माइनस कैंसिल हुआ, ऊपर बचेगा एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस 4 कॉमा एन माइनस टू, ऐसा हुआ। अगेन आई एन माइनस टू कॉमा टू इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एन माइनस वन प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस वन प्लस एन माइनस थ्री अपॉन 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, आई एन माइनस 4 एन माइनस टू का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रिडक्शन फार्मूला सामने है। एम की जगह पर एन माइनस 4 रखेंगे, एन की जगह पर एन माइनस टू रखेंगे पूरे में, तो देखिए ब्रैकेट ओपन, तो 1 बाई एन माइनस 4 प्लस एन माइनस टू प्लस न्यूमेरेटर जो है एम है, एम का वैल्यू कितना है एन माइनस 4, तो पहला वाला जो वैल्यू है एम है, दूसरा वाला एन है, तो एन माइनस 4 बाई एन माइनस 4 प्लस एन माइनस टू आई एम माइनस वन, मतलब एन माइनस 4 माइनस वन कॉमा एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, एन कितना है आपका एन है यह एन माइनस टू, तो माइनस वन करिएगा तो एन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा। इसको अच्छी तरह समझिए, रिडक्शन फार्मूला में हम लोग इसके लिए रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे, तो m की जगह पर रखेंगे n माइनस 4 और n की जगह पर n माइनस 2 रखेंगे। रख के देखिए, रखा हमने m की जगह पर n माइनस 4 रखा, n की जगह पर n माइनस 2 रखा पूरे में, तो दिस इम्प्लाइज आई एन माइनस 2 कॉमा 2, इसका सफिक्स हुआ, इसको सफिक्स कहते हैं, ये जो जगह है इसको सफिक्स कहते हैं, इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू एन माइनस वन प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर एन माइनस वन और प्लस
n माइनस 3 बाई 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। तो देखिए n प्लस n 2n होगा, 4 प्लस 2 6 होगा, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस कितना बचेगा, बचेगा नहीं, तो क्वेश्चन के रूप में बचेगा। 4 प्लस 2 6, 2 कॉमन लिया तो n माइनस 3 बचा, प्लस n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 3 इंटू आई n माइनस 5 कोमा n माइनस 3। चलिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं। दिस इम्प्लाइज आई n माइनस 2 कोमा 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 3/2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू n माइनस 3 प्लस n माइनस 3/2 स्क्वायर n माइनस 1 इंटू n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 3। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा और इंटू आई n माइनस 5 कोमा n माइनस 3 होगा, ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए दिस इम्प्लाइज आई n माइनस 2 कोमा 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 प्लस, अब देखिए यहाँ से कटेगा n माइनस 3 कैंसिल होगा, यहाँ भी n माइनस 3 कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर हो गया 1 और डिनोमिनेटर हो गया 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू n माइनस 1 और प्लस यहाँ पर क्या होगा n माइनस 4 डिवाइडेड बाई, देखिए 2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, आई इंटू n माइनस 1 होगा, आई इंटू आई n माइनस 5 कोमा n माइनस 3 सफिक्स है आई का, ये हो गया। अब ये हम लोग कहाँ तक चले हैं, हम लोग 3 स्टेप तक चले हैं। जैसे देखिए 3 स्टेप चले हैं तभी तो n के बदले n माइनस 3 तक पहुंचे। अब ये देखिए कि हम कितना स्टेप चलेंगे, कितना स्टेप हमको चलना है। तो n का वैल्यू साइन nx, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि n का वैल्यू क्या होगा, हम कहाँ तक चलेंगे इसमें। तो n का वैल्यू अगर 0 होगा तो साइन nx इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपका इंटेग्रैंड जो है वह 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जब 0 हो जाएगा LHS तो RHS 1/n माइनस 1 के बराबर होगा नहीं, तो n का वैल्यू 0 नहीं होना है। दिस इम्प्लाइज अब n माइनस 2 अगर 0 हो जाएगा, n माइनस 2 अगर 0 होगा तब तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। इस स्थिति में cos टू द पावर 0 तो 1 होता है और ये टर्म भी 0 नहीं हो रहा है n इक्वल टू 2 रखने पर, तो इसका समथिंग वैल्यू आएगा। इसलिए n का वैल्यू कितना होगा 2, मतलब हम लोग n से चल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे n माइनस 2 तक जाएंगे। हम लोग जो प्रोसेस स्टार्ट किए हैं वह प्रोसेस जाएगा n माइनस, यहाँ पर n माइनस 2 तक जाएंगे, n माइनस 2 तक। तो देखिए इसको लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज आई n माइनस 2 कोमा 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है ये आपको समझ में आ गया है। n माइनस 2 होगा
तो देखिए अब यहाँ पर आपको सिमेट्री पहचानना है, सिमिलरिटी पहचानना है, सिमेट्री पहचानना है। हम लोग कहाँ से चले थे? देखिए n-2 है, अभी n-3 है, n-4 आएगा, इस तरह से आते जाएगा। कहाँ तक जाएगा? n-2 तक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को कितना स्टेप तक चलना है, तो चलना है n-2 स्टेप तक चलना है, ताकि साइन nx का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 न हो, कॉस का वैल्यू चूंकि n पावर में है, इसका वैल्यू 0 नहीं होना है, इसका भी वैल्यू 0 नहीं होना है, लेकिन पावर में n-2 है, इसलिए अगर n-2 0 भी होगा तो cos टू द पावर 0 1 हो जाएगा, या कोई नंबर हो एक्सेप्ट 0 इंफिनिटी तो 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 के बदले कितना हो गया? n-2 हो गया। तो n-3 4 1 मोर है, तो n-2 प्लस 1, 3 4 है, तो क्या हो जाएगा? n-2 प्लस 1 यहाँ पर हुआ, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, और n-1 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन i n-5, यहाँ देखिए n-3, यहाँ पर क्या है? 5, तो 3 से 2 मोर है, ज़्यादा है, तो अगर n-2 होगा तो उस n-2 से 2 ज़्यादा होगा। कितना होगा? n-2 प्लस 2 कॉमा n-2। This implies I n-2 n, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू n-1 प्लस 1/2 स्क्वायर n-1 प्लस 1/2 क्यूब n-1 प्लस डॉट डॉट, इसको ब्रेक कीजिए तो ये आ जाएगा n-n, और देखिए 1-2 तो -1 होता है, ब्रैकेट ओपन होगा तो +1 हो जाएगा, तो यह +1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू n-1 इंटू i, n कैंसिल हो जाएगा, 2 तो i 0 हो गया, कॉमा ये 2 आ गया, i 0,2 आया। अब देखेंगे i n-2, n इक्वल्स टू 1/n-1 कॉमन ले ली, हर एक डिनोमिनेटर में n-1 है, लास्ट तक n-1 है, तो n-1 1/n-1 कॉमन लिया, तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ क्या बच रहा है?
हाँ, यहाँ 2 to the power 3 नहीं होगा, 3 के बदले, अब देख लीजिए 3 के बदले क्या लिखा जाएगा, तो 3 के बदले n-2 रखा जाएगा, 2 to the power n-2 हो जाएगा। इसको सुधार लेंगे, 2 to the power n-2 और n-1 तो निकल चुका है, इंटू I0, 2 ये। तो यहाँ पर ध्यान देंगे I n-2, n इक्वल्स टू 1/n-1 प्लस 1/2 स्क्वायर n-1 प्लस 1/2 क्यूब n-1 प्लस डॉट डॉट 1 कहाँ तक गया है, ये डबल होगा, 2 to the power n-2 इंटू n-1 होगा। और ऐसा होते रहा हमेशा, हर एक टर्म में इस तरह का एक टर्म आया है, और फिर प्लस यही टर्म आया है इंटू I02 या IMN या IM-1 n-1 का टर्म आया है, तो प्लस 1/2 to the power n-2 n-1 और I02 ऐसा। अब इसमें से 1/n-1 कॉमन ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 to the power n-2। ये इसमें भी n-1 है तो हम लोग इसको भी ले लेते हैं, तो 1/2 to the power n-2 I0, 2 ऐसा आ रहा है। तो देखिए 1/n-1 इंटू ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये जीपी सीरीज है, तो जीपी सीरीज को अलग कर देते हैं, इस टर्म को हम अलग कर देते हैं, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 to the power n-2 और प्लस कैसा करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए, और प्लस 1/2 to the power n-2 और I02। तो यहाँ पर देखेंगे m का वैल्यू 0 है या n-2 का वैल्यू 0 है, 0 to π/2, और ये जो पावर होगा वो 0 हो जाएगा, सिंपली ये बचेगा साइन। n का वैल्यू यहाँ पर 2 है, n का वैल्यू कितना है, 2 है, देखिए n का वैल्यू 2, तो साइन 2x dx हो गया 0 to π/2। अब देखिए 1/n-1 इंटू ये जीपी सीरीज है, जिसका फर्स्ट टर्म है 1/2, कॉमन रेशियो है 1/2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n-2 टर्म, तो 1/n-1 ये जीपी सीरीज है। तो जीपी का सम क्या होता है, होता है a इंटू r टू दी पावर, नहीं r लेस देन है तो 1 माइनस r टू दी पावर n बाई 1 माइनस r, ऐसा होता है। कब, जब r लेस देन 1, यहाँ भी r का वैल्यू 1/2 है, लेस देन 1 है, तो a तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n-2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-2 है, तो n की जगह पर n-2 रखेंगे बाई 1 माइनस 1/2, और प्लस यहाँ पर है 1/2 टू द पावर n-2, और साइन 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, और उसका लिमिट डालेंगे 0 to π/2, और साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x/2, कॉन्स्टेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स IN-2n इक्वल्स टू 1/n-1, और जीपी का सम हुआ 1/2 इंटू
1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। आप जीपी का फार्मूला जानते ही हैं, सम ऑफ जीपी ऑफ n टर्म्स इक्वल टू होता है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। कब? जब r लेस देन 1 हो। यहाँ पर a का वैल्यू 1/2 है, r का वैल्यू 1/2 है और n का वैल्यू n माइनस 2 है। तो इसका जो सम हुआ जीपी का सम, तो 1/n माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो 1/2 कैंसिल हुआ और प्लस 1/2 टू द पावर n माइनस 2 और जो इंटीग्रेशन का लिमिट था तो लिमिट हमने रखा, तो cos 2 पाई, अब π/2 था तो 2 से π/2 2 कैंसिल हुआ, cos पाई माइनस cos 0। अब cos पाई का वैल्यू -1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से -1 तो माइनस माइनस प्लस 2/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में 1/2 टू द पावर n माइनस 2 माइनस में है और फिर 1/2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस में है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हुए तो बच गया 1/n माइनस 1। यही प्रूव करना था जी। तो देखिए i n माइनस 2 इक्वल्स टू 1/n माइनस 1 और जो जीपी सीरीज आया था वो माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू cos पाई माइनस cos 0 इक्वल्स टू 1/n माइनस 1। और ये जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का सम आप जानते ही हैं, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, जबकि r लेस देन 1 हो। और देखिए cos पाई का वैल्यू होता है -1, cos पाई -1 और cos 0 प्लस 1, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है तो cos पाई माइनस cos 0 का वैल्यू हो जाएगा -2। इसका वैल्यू हुआ -2, माइनस निकल के यहाँ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो 1/2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। 2 को ऊपर से नीचे लाएंगे तो 2 टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 2। और देखिए 1/n माइनस 1 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 2 और प्लस 1/2 टू द पावर n माइनस 2। तो ये दोनों टर्म सेम है लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हुए। तो रिमेनिंग टर्म कौन सा बचा? 1, और यहाँ ब्रैकेट बाहर 1/n माइनस 1। इस तरह से 1/n माइनस 1 प्रूव हो गया। तो इसको हमने दो मेथड से लास्ट में प्रूव किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।